क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, डबल धमाका है। पर अनफॉर्चुनेटली ये डबल धमाके में जो पहला मुकाबला है कोलकाता और राजस्थान के बीच में, उसमें कोई मतलब देयर इज नथिंग एट स्टेक बिकॉज राजस्थान जो है पूरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर हो गया। और जहाँ तक कोलकाता की बात है, वो मतलब दे आर होप्स आर हैंगिंग बाय द थ्रेड। उनके जो कोचिंग स्टाफ है और सब लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम पहुंच जाएंगे, ये वो सब। वो इस वक्त जो है उन्होंने अब तक उन्होंने 10 मुकाबले खेले, 9 पॉइंट्स है उनके पास, 4 मुकाबले बाकी है उनके पास। तो अगर वो चारों के चारों मैच जीतते हैं तो वो 17 पॉइंट तक जा सकते हैं। तो चारों के चारों मैच जीतना बहुत जरूरी है उनके लिए। और उसके लिए मुझे लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती का जो किरदार है बहुत महत्वपूर्ण होगा इस लाइनअप में। बिकॉज वरुण चक्रवर्ती एक ऐसे गेंदबाज हैं जो धज्जियां उड़ा सकते हैं विपक्षी बल्लेबाजी का अपने सटीक गेंदबाजी के साथ। और उनके साथ वहाँ पर उनके पास और भी लोग हैं जैसे वैभव अरोरा, हर्षित राणा, जिन्होंने बहुत बढ़िया जो है गेंदबाजी की है अभी तक। और अगर बल्लेबाजी उनकी ठीक हो जाए तो उनके पास मौका है एक जीत अर्जित करने का। पर जरूरी ये बात है कि वहां पर बल्लेबाजी वो ठीक से ऑर्डर अपना मेंटेन करे। मैंने काफी बार देखा है इस साल की उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर में काफी छेड़छाड़ किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनको बहुत तकलीफ हुई है। आई होप एंड होप दैट वो जो है अपने बैटिंग लाइनअप में बदलाव करे एंड दे ट्राई एंड लुक फॉर अ सेटल्ड बैटिंग लाइनअप। और मैं चाहता हूं कि हो सके तो वेंकटेश अय्यर से ओपन कराएं, क्योंकि मुझे लगता है वो ओपन करे तो बेटर है। और मैं चाहता हूं कि रिंकू सिंह और आंद्रे रसल को और ज्यादा गेंदें खेलने को मिले, तो वो और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे इस लाइनअप में। क्योंकि अगर आपने अपने बैटिंग लाइनअप को ठीक नहीं किया तो फिर आपको दिक्कत होगी। जैसे मैंने देखा है इस पूरे सीजन में उनकी बैटिंग लाइनअप खराब चयन की वजह से, मतलब आप आंद्रे रसल और रिंकू सिंह को इतना कम गेंद देते हैं खेलने के लिए और फिर बाद में कहते हैं जाओ मैच को समाप्त करो। ऐसे नहीं होता। आपको अपने बैटिंग लाइनअप पर लगातार जो है बदलाव करते रहना चाहिए। पर ठीक है, पर आपके जो बिग स्ट्राइकर्स हैं उनको आप गेंद तो दो खेलने के लिए। आप 4-5 गेंद दोगे तो कैसे चलेगा? हाउ विल दे फिनिश द गेम अगर वो इस तरह से आपने उनको कम मौका दिया? तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक दैट दे नीड टू मेक दैट चेंज। क्योंकि उनके सामने जो टीम है राजस्थान रॉयल्स, वो बहुत ही जबरदस्त टीम है। वैभव सूर्यवंशी के ऊपर सबको मतलब सबकी नजर है, क्योंकि इस बच्चे ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में, बेहतरीन बल्लेबाजी की है। वो चलिए पिछले मुकाबले में शून्य बनाया पर मुंबई के खिलाफ, पर आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें इस लाइनअप ने, मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। एंड आई थिंक दैट इस बच्चे ने बहुत बढ़िया मतलब लाजवाब बल्लेबाजी की है। यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर धुआंधार शुरुआत दी है पारी को। और भी है इनके लाइनअप में, बल्लेबाजी की कमी है राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी में। वहां पर जो है नीतीश राणा इनकंसिस्टेंट रहे हैं, रियान पराग इनकंसिस्टेंट रहे हैं, शिमरॉन हटमायर को ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं। मौके मिले हैं तो उनको साथ किसी ने नहीं दिया है। ध्रुव जुरैल ने बहुत डिसअपॉइंट किया अपने टिमिड अप्रोच के साथ। और बल्लेबाजी में जनरली मुझे एक कमी नज़र आई है। और इनके लिए अच्छी बात यह है कि इनकी गेंदबाजी जो है मतलब थोड़ी कारगर साबित हुई है। इनकी गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर का रफ्तार है, वहाँ पर संदीप शर्मा नहीं है। अब देखना है कि वो आकाश मधवाल का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर फजल हक फरूकी भी है। स्पिनर्स मेरे ख्याल से उनके पास 2 अच्छे स्पिनर हैं, वनेंदु हसरंगा और महीश तीक्षणा। उम्मीद करता हूँ उनका और बेहतर इस्तेमाल कर सके। आई होप दैट दे आर एबल टू डू अ मच बेटर जॉब विद द यूसेज ऑफ देयर टैलेंट। टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, हाथ में कुछ बचा नहीं है। Now, what they need to do is to make the most of the remaining games and give trouble to all the other teams in the competition. वही कर सकते हैं आप वही कर सकते हैं। आप दबाव बना सकते हैं दूसरे टीमों पर अपने प्रदर्शन के साथ, और उनको आप आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। मेरा मानना है कोलकाता का पलड़ा भारी है इस मुकाबले में, एंड आई थिंक दैट आई हैव टू गिव फुल मार्क्स टू कोलकाता इन दिस मैच। जहाँ तक फैंटेसी 11 की बात है, ये है मेरा फैंटेसी 11 जो मैंने इस मुकाबले के लिए पिक किया है। वैभव सूर्यवंशी को मैंने ओपनर के तौर पर पिक किया है। यशस्वी जायसवाल वहाँ पर है उनके साथ। और सुनील नारिन को मैंने कप्तान के तौर पर पिक किया है। नीतीश राणा, ध्रुव जुरैल को विकेट कीपर के तौर पर पिक किया है, ओनली एंड ओनली बिकॉज संजू सैमसन अवेलेबल नहीं है। अगर संजू अवेलेबल होता तो मैं संजू को पिक करता। और फिर वहां पर रिंकू सिंह है, वनिंदु हसरंगा, हर्षित राणा, वैभव अरोरा, जोफ्रा आर्चर और वरुण चक्रवर्ती। यह है मेरा 11 जिसको मैंने पिक किया फैंटेसी 11 के लिए। अंकुरिश रघुवंशी को मैंने एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर पिक किया, क्योंकि मुझे लगता है कि उस बंदे ने भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। तो यह है मेरा फैंटेसी 11 इस मुकाबले के लिए।
और मुझे लग रहा है कि ये अच्छा हो सकता है। अगर आप भी इस बेसिस पे कुछ अपना टीम बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए फटाफट, और इसका एक आपको एक आपके पास मौका है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हो, आप इस को एक गाइड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो और उसको पोस्ट अपना टीम बना सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई पहले मुकाबले की। अब दूसरे मुकाबले की बात करते हैं। दूसरा मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंजाब और लखनऊ दोनों टीमें इस वक्त कड़े मुकाबले में है। पंजाब इस वक्त चौथे नंबर पर है और लखनऊ इस वक्त छठे नंबर पर है। बहुत ही कठिन मुकाबला होगा, और मुझे लग रहा है कि आज जो है पंजाब की जो बल्लेबाजी है उसकी टेस्ट होगी, खास तौर पर प्रियांश आर्या की। जिस तरह से प्रियांश आर्या ने बल्लेबाजी की इस टूर्नामेंट में, बहुत इंप्रेस किया सबको। उनके और उनको उनका साथ प्रभसिमरन सिंह बहुत बखूबी दे रहे हैं। मेरा एक ही ये मानना, मुझे लग रहा है कि आपको जॉश इंग्लिश के जगह पर प्रभसिमरन सिंह से ही ओपन कराना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ही इज अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इंडिया प्लेज हिम इन टी20 क्रिकेट। मुझे लगता है कि आपको प्रभसिमरन सिंह की तरफ और गौर से देखना चाहिए, बिकॉज आई थिंक इज अ टेरिफिक टी20 क्रिकेटर। विकेट कीपिंग करते हैं, धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, एंड आई थिंक इट विल बी अ टेरिफिक एसेट फॉर एनी टी20 साइड anywhere, especially India. Will be a good option to have if he's around. And I hope that they look to pick him in the T20 setup. मेरा ये मानना है। और कप्तान भी है श्रेयस अय्यर, जो बहुत बढ़िया फॉर्म में है इस वक्त। श्रेयस अय्यर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहा है, कप्तानी भी बहुत बढ़िया कर रहा है, और उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत इंप्रेस किया सबको अपने अप्रोच और अपने एटीट्यूड के साथ। एग्रेसिवली बल्लेबाजी की है उन्होंने, और बहुत ज़्यादा उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन इफ़ यू आर अ पंजाब किंग्स सपोर्टर। गेंदबाजी में मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी एक कमजोरी है, क्योंकि युजवेंद्र चहल ने पिछले मुकाबले में हैट्रिक तो लिया, अर्शदीप सिंह है वो 8 ओवर है। बाकी गेंदबाजों को लेकर मुझे हमेशा थोड़ा एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि ये किस तरह से वो बाकी गेंदबाज हैं मुझे देखना है, क्योंकि आई एम नॉट सो श्योर द अदर्स आर अप टू द मार्क। मुझे लगता है कि अब अगर बाकी गेंदबाजों की बात करें तो उसमें उनके पास मार्को यानसन है, जेवियर बाटलेट का इस्तेमाल करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल बाहर हो गए टूर्नामेंट से, तो अब उनको बाकी गेंदबाजों की तरफ जाना पड़ेगा। वैश्चक विजय कुमार, यश ठाकुर, आपको पता ही है कि लॉकी फर्गूसन पहले ही बाहर हो चुके टूर्नामेंट से, तो गेंदबाजी की कमी है वहां पर। अजमतुल्ला ओमर जाय की बहुत मतलब उन्होंने उस पर निर्भर किया था, पर आई डोंट थिंक ही हैज लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन। उम्मीद करता हूं कि हरप्रीत ब्रार को और मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हरप्रीत ब्रार जो है इज अ वेरी गुड बॉलर इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, और आई होप दैट ही गेट्स अ लॉन्गर रन इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। तो ये तो बात होगी पंजाब की। जहां तक लखनऊ की बात है, आई थिंक लखनऊ के लाइनअप में मुझे लगता है कि उनके लिए सब कुछ जो है, उनके जो बल्लेबाज है निकोलस पूरन, उस पर निर्भर है। अगर वो चलते हैं तो सब चलता है, वो चलते हैं तो सब चंगासी। उनका चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समहाउ इस पूरे टूर्नामेंट में लखनऊ की गाड़ी इनके कंधों पर टिकी हुई है, लखनऊ की जिम्मेदारी इनके कंधों पर टिकी हुई है। मिचेल मार्श ने भी कंट्रीब्यूट किया, पर आई थिंक सबसे ज्यादा जिस क्रिकेटर ने निराश किया है मुझे लखनऊ की तरफ से इस सीजन में, वो है ऋषभ पंत। कप्तान है, विकेट कीपर है, और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको उनका इस्तेमाल ही नहीं करा तो फिर वो 11 में क्यों है? निकोलस पूरन कप्तानी कर सकते हैं, निकोलस पूरन कीपिंग कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट, व्हाई डू नॉट यूज हिम प्रॉपर्ली। आई थिंक दैट मुझे लगता है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है लखनऊ की तरफ से फॉर नॉट यूजिंग समवन लाइक ऋषभ पंत प्रॉपर्ली। आई होप दैट इन द कमिंग डेज दे यूज हिम प्रॉपर्ली, बिकॉज अब वो करीब पहुंच चुके हैं, प्लेऑफ्स के करीब पहुंच चुके हैं, वो उम्मीद जगी है उनके लिए। तो जरूरी है कि वो उनका इस्तेमाल ठीक से करे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इन द कमिंग डेज फॉर लखनऊ, क्योंकि और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जाएगी इनके लिए आने वाले दिनों में। तो ये तो बल्लेबाजी की बात होगी। गेंदबाजी की जहां तक बात है, उनके पास रवि बिश्नोई है, जिन्होंने इस वक्त तक उतना कोई कमाल नहीं किया है, पर आई थिंक दैट ही इज अ वेरी गुड एसेट टू हैव इन द लाइनअप। और साथ में दिग्विजय राठी भी है, जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया सबको अपने प्रदर्शन के साथ, अपने सेलिब्रेशंस के साथ। आई होप दे स्टिक टू हिम एंड पिक हिम कंसिस्टेंटली। और मयंक यादव की वापसी से बहुत फर्क पड़ेगा मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। उनके पास जो है वो कमी गेंदबाजों के पास है इस आईपीएल में, रफ्तार। वो चोट के कारण बाहर थे, बट आई थिंक दैट नाउ इन द कमिंग डेज हिज इम्पैक्ट विल बी फेल्ट। आपने देखा जैसे उन्होंने मुंबई के खिलाफ प्रदर्शन किया, उन्होंने बैट्समैन को जल्दी कराया,
I think that's a very good sign for Lucknow Super Giants. So I hope that in the coming days Mayank Yadav creates an impact. इस मुकाबले में एक विनर को पिक करना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि टू वेल मैच टीम्स दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि इट इज अ 50-50 मुकाबला. आई कांट पिक अ क्लियर विनर इन दिस मैच अनफॉर्चुनेटली. बट इफ इट कम्स टू द फैंटेसी 11, दिस इज माय फैंटेसी 11. तो आई एम गोइंग विद प्रियांश आर्या एंड प्रभसिमरन सिंह, और उसको मैंने विकेट कीपर के तौर पे पिक किया है. श्रेयस अय्यर को मैंने कप्तान चुना है. निकोलस पूरन, शशांक सिंह, दिग्वेश राठी, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल और मयंक यादव. अब्दुल समद को मैंने एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे चुना है. मुझे लगता है कि ये लाइनअप बहुत ही जबरदस्त होगा, और इसके बेसिस पे आप अपना चयन कर सकते हो अपने फैंटेसी 11 के लिए. हाँ, मगर एक बात और, ये मुकाबला हो रहा है धर्मशाला में. बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मैदान है, और हर साल पंजाब जाकर वहाँ पर 2 मुकाबले खेलते हैं. बहुत अच्छी बात है कि आप गेम को स्प्रेड करना चाहते हैं. इट्स अ वेरी गुड साइन. आई होप दे क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज इन दैट रीजन फॉर मोर वेन्यूज. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, जैसे चेल्सी का एक वेन्यू है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक वेन्यू है, मैनचेस्टर सिटी का एक वेन्यू है, आपको अपने एक वेन्यू पे स्टिक करना चाहिए. दैट इज माय होप, बट इट्स अप टू देम वो क्या करना चाहते हैं. आपको कैसा लगा? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए. अभी के लिए बस इतना ही. अपना ख्याल रखिए. गुड बाय फॉर नाउ.